नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्कोर में 5 से 10 नंबर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे समझे कि आप अपने स्कोर में 5 से 10 नंबर जो बिना बात के कम हो जाते हैं, कैसे कम होते हैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। आप इनको कैसे रोक सकते हो। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब हमारी आंसर की आती है, जब हम एग्जाम वगैरह देख के आ जाते हैं, जब आंसर की हम चेक करते हैं और चेक करने के बाद जब उसका एनालिसिस करते हैं, तो वहां पर कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से हमसे गलत हो जाती है, जो हमें आते हैं लेकिन हम उसको गलत कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्यों हो जाते हैं गलत? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाए होते हैं, या फिर हमारे अंदर एक डर रहता है ना। आप डरे हुए होते हो जब एग्ज़ाम देने जाते हो, या फिर जब एग्ज़ाम दे रहे होते हो आप घबरा जाते हो। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं ना, और ये सभी के साथ होता है। ऐसे केवल आप नहीं हो, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन आप इसको रोक सकते हो। ये जो मार्क्स आपके कट जाते हैं, आप इनसे बच सकते हो। तो इसी चीज़ के बारे में आगे आपको बताऊंगा। एक चीज़ आपको देखो, मैं आपसे नहीं बोलता किसी भी चीज़ के लिए कि आप ये करो वो करो, लेकिन आज बोल रहा हूँ, अगर आप एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन करते हो तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन या गाइड वगैरह करता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगती है, ताकि मुझे अंदर से मोटिवेशन मिले और ज़्यादा मेहनत करके आपको ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, और लाइक वगैरह तो आप कर ही दिया करो। तो ये थी अलग बात। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो कर देना, फोर्स नहीं कर रहा मतलब। अब आते हैं टॉपिक पर कि आप कैसे इन मार्क्स को कम होने से रोक सकते हो। देखो, आपको क्या करना है, ये जो लास्ट 15 दिन का समय बचा है, कल से ही मैंने क्या बोला है आपको, दो तरीके हैं। एक तो फुल मॉक टेस्ट लगाने का, दूसरा है सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने का। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फुल मॉक टेस्ट से बेटर है आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ, यानी इंग्लिश का अलग, रीजनिंग का अलग और जीएस का अलग। सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, ये ज़्यादा बेटर है। तो आपको करना क्या है, पहली बात तो ये है कि जो गलतियां आप एग्जाम में करोगे, है ना, होती ही है गलतियां, तो उनको अभी आपको इंप्रूव करना है। ये जो 15 दिन का आपका समय बचा है, तो डेली मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड कराता हूं टेलीग्राम चैनल पर। टेक्स्ट बुक से ही करने होते हैं आपको, लेकिन कौन सा टेस्ट करना है ये आपको वहां पर मैं बताता हूं। ठीक है, लिंक वगैरह भी वही मिल जाता है। तो जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो डेली आपको 100 क्वेश्चन का इंग्लिश का टेस्ट लगाना है, दूसरा रीजनिंग का, तीसरा आपको जीएस का। ये तीनों सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। और जो गलतियां आपसे हो वो यहाँ पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना नहीं है ना। आपकी मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। अगर आपने मेहनत की है तो डरना नहीं है। देखो, अभी से डर निकाल दो। अगर डरोगे, डर डर के मॉक टेस्ट लगाओगे, है ना, रिजल्ट देख के अरे यार कम स्कोर हुआ है, अरे यार, है ना, एग्जाम पास में यार, अभी से ही आप डरोगे तो भाई एग्जाम में 100% गलती करोगे, और बिना फालतू के आपके 5 से 10 नंबर कम हो जाएंगे। तो अभी से ही अपने अंदर से डर निकाल देना है। ये चीज़ मैं पर्सनली मतलब मेरे साथ हो भी चुकी है। एक एग्ज़ाम की मैंने बहुत सीरियस होकर तैयारी करी थी, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस, और मॉक टेस्ट में मैं बहुत अच्छा स्कोर करता था। ठीक है, यूपीएसआई की बात कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करता था मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं सीरियस हो गया था उस एग्ज़ाम को लेके, बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करी, डर का माहौल था मेरे अंदर। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो सेम चीज़ मेरे साथ एग्ज़ाम देते हुए हुई। वहाँ पे मैं मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे थोड़े से टफ क्वेश्चन दिखे मुझे, 2-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में टफ दिखे, तो मैं वहाँ पे घबरा गया, और उसी से मेरा पूरा जो है खेल खराब हो चुका था, और मेरा वहाँ पे फिर स्कोर नहीं हुआ था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत सारे एग्जाम्स निकाले भी हुए हैं, है ना। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिंदास होके अपनी तैयारी करो, है ना। भाई मेहनत से कम आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ है ना, मेहनत आपने करी होगी तो जरूर मिलेगा। तो अभी से बिंदास होके लगाओ, और जो गलतियाँ कर सकते हो वो अभी कर लो, है ना। टेस्ट लगाओ, उसके बाद एनालिसिस करो, और जो गलतियां आप कर रहे हो उसको चेक करो कि आप कहां पर गलती कर रहे हो, क्या मिस्टेक कर रहे हो, है ना। छोटी छोटी मिस्टेक आपको यहीं पे करनी है, यहीं पे सुधारनी है। एग्जाम में ये चीज़ें आपको नहीं करनी है।
तो अगर आप रेगुलर 15 दिन तक टेस्ट लगाओगे तो काफ़ी हद तक, है ना, 99% आपकी चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी। और जो फालतू के जो एक्स्ट्रा मार्क्स आपके कटते हैं वो आप अपने मार्क्स कम होने से रोक सकते हो। और संडे को टेस्ट होता है, एवरी संडे, उसको आप लगा सकते हो हमारे एप्लीकेशन स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव पर। अभी 2 संडे और बचे हैं, तो दोनों संडे में आपका टेस्ट होगा। इसके साथ साथ जो भी मुझसे हो सकता है या फिर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था कि आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ डेली, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट से बेटर है कि आप सेक्शनल लगाओ और उसको एनालिसिस करो, ओके। अपनी जो मिस्टेक है वो यहीं पे सुधारो और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अभी से आप मॉक टेस्ट में यार अगर आप डरोगे, समझो, है ना, जब आप रियल टेस्ट देने जाओगे तो फिर क्या होगा, वहां पर तो आप फिर घबरा जाओगे, फिर से वही गलती हो जाएगी आपकी, जो क्वेश्चन सही होना था वो भी नहीं हो पाएगा। जिस क्वेश्चन में आप आराम से लॉजिक लगा सकते थे, रीजनिंग के क्वेश्चन में, जब आप देखते हो ना घर आके, अरे यार ये तो ये लॉजिक था यहाँ पे, एग्जाम में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप घबरा जाते हो, है ना। डर होता है, सभी के अंदर होता है, आप नॉर्मल रहता है ये चीज़ें, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा में नहीं लेके जाना उस चीज़ को, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो यही था इस वीडियो का बनाने का मकसद। अभी से ही आप सेक्शनल लगाओ और इम्प्रूव करो जो भी गलती आप कर रहे हो, ठीक है। 15 दिन का समय है, 14 दिन का बचा हुआ है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।